बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और हुक्मरानों के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं या कोई खेल हो रहा है, इसका ठीक अंदाज़ा मंगल 19 मई को हो जाएगा। गुज़िश्ता मंगल को वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अडयाला से वापस जाते हुए कहा था कि अगर आइंदा मंगल तक इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो वो अडयाला आकर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। उस वक्त बताया गया कि सुहेल अफरीदी को किसी न किसी सतह पर यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा मंगल तक इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा, मगर ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि आज तक यानी अभी तक हुकूमत का इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का कोई इरादा नहीं है, ना ही कोई हुकूमत ने अभी तक ऐसा कोई जेस्चर शो किया, जिस पर सुहेल अफरीदी मंगल के रोज़ एक बड़े जुलूस के साथ अडयाला पहुँचेंगे। इस बात का फ़ैसला कर लिया गया। वो पेशावर से एक बड़ा जुलूस साथ लेकर चलेंगे। रास्ते में मुख्तलिफ MNAs और MPAs भी कारकुनों के हमरा इस जुलूस में शामिल होते चले जाएंगे। हर रुकने असम्बली को फ़िलहाल 1000 लोग लाने का कहा गया है, जो बज़ाहिर बहुत कम तादाद है और ये KP के अरकान असम्बली के लिए बाएं हाथ का खेल है। ख्याल है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ 10,000 से ज़्यादा अफराद अडयाला आ जाएंगे। इसके अलावा पंजाब से भी हर रुकन असम्बली को चीदा कारकुनों के साथ अडयाला के बाहर पहुँचने की हिदायत की गई है। ज़राए का कहना यह है कि कुछ अहम लोगों ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को पैगाम पहुँचाया है कि वो जुलूस के साथ अडयाला ना आएँ। उनका कहना यह है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वो जुलूस के साथ एटलीस्ट ना आएँ, जिस पर जवाब दिया गया है कि जी इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें, उनकी बहनों के साथ मुलाकात करा दें तो हम नहीं आएंगे जुलूस लेके, ऐसा ना हुआ तो हम ज़रूर आएंगे। जिसके बाद मज़ीद पैगाम रसानी नहीं हुई। दूसरी तरफ नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई ने भी कौमी असम्बली में खिताब करते हुए हुकूमत को 3 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया है। अचकज़ई ने कहा है कि अगर इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी रही फिर जनाब स्पीकर हमसे गिला ना कीजिएगा। पार्लियामेंट नहीं चल रही, इस बात का कोई गिला नहीं होना चाहिए। फिर ना कहना कि जी पार्लियामेंट में ये हो रहा है, पार्लियामेंट में वो हो रहा है। ये 3 रोज़ा अल्टीमेटम भी नाज़रीन कराम मंगल को ही ख़त्म हो रहा है। मेरा ख्याल है कि आने वाले मंगल जो बड़ी अहमियत का हामिल है, उस दिन पता चल जाएगा कि PTI और पस पर्दा क़ुव्वतों के ताल्लुकात में कोई बर्फ़ पिघली है या इस हवाले से फैलाई जाने वाली ख़बरें जो हैं सिर्फ वक्त गुजारी के लिए हैं या ट्रक की बत्ती है। जो भी होगा मंगल के दिन पता चल जाएगा या मंगल से एक दिन पहले पता चल जाएगा। नाज़रीन, मुल्क में जब भी किसी तरमीम का डोल डोला जाता है तो आप नोट फरमाइए कि मौलाना फजलुर रहमान के बयानात बड़े तीखे हो जाते हैं। 26वीं तरमीम के मौके पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐसी बातें की कि पूरी हुकूमत मौलाना के दर पे हाज़िरी देने पहुंच गई थी। मौलाना ने अपने तमाम नाज नखरे उठवाए और खूब उठवाए, आखिर में 26वीं तरमीम के हक़ में वोट दे दिया। 27वीं तरमीम के मौके पे मौलाना बांग्लादेश से तशरीफ़ ले गए थे, पीछे से तरमीम मंजूर करा ली गई। अब 28वीं तरमीम के मौके पे एक बार फिर मौलाना का लहजा बहुत सख्त है, दुरुस्त है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना ने फरमाया कि जी आइन तोड़ने वाले मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। JUI को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की तो अपनी हलाकत का ऐलान करोगे। मौलाना ने 22 मई को महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाजी मुज़ाहरों का भी ऐलान किया है। मौलाना ने इसके बाद जो बात की है पहले कभी इस अंदाज़ में बात नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मुझे जो भी कत्ल करेगा उसका बदला नहीं लूँगा, मेरे कत्ल की ज़िम्मेदार रियासत होगी। मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आप ना जाएं, यहाँ भी आने से रोक रहे थे। मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट धांधली करके हमें पार्लियामेंट से बाहर करती है। एक तरफ कुछ जाहिल क़ुव्वतें हम पर कत्ल के फतवे लगाती हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वफ़ादार हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए धांधली करते हैं। हम जाएं तो किधर जाएं। दोबारा ये कहने की जसारत कर रहा हूँ नाज़रीन कराम के मौलाना का लहजा हूबहू वही है जो तरमीम से पहले या हर तरमीम से पहले हुआ करता है। अगर उनके रवैये में कोई तब्दीली आ चुकी है तो पूरी कौम की तरह मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। अच्छा नाज़रीन, 28वीं तरमीम का ज़िक्र चला है तो उसमें आज का जो वज़ीर क़ानून है, वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका बयान बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा है कि 28वीं तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे।
अब अगर उनका पूरा बयान सुना जाए तो ही मैं कोई तबसरा कर सकता हूँ कि क्या मंजूर कराए जाने के में कोई मुश्किलात दरपेश हैं या 28वीं तरमीम पेश ही नहीं की जा रही, ये वजाहत नहीं हो रही इस जुमले से। मैंने भी फ़िलहाल टीवी का टिकर ही देख के आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। और साथ उन्होंने फरमाया कि इत्तेहादियों से इत्तफाक हो गया तो तरमीम आ भी सकती है, लेकिन साथ ही उन्होंने फेस सेविंग के लिए ये भी कह दिया है कि जी वफाक को चलाने में काफ़ी सालों से मुश्किलात तो पेश आ रही हैं, यानी 28वीं तरमीम की दरपर्दा हमायत भी कर दी है। अब उनका ये कहना कि जी आसार नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि मुस्तकबिल करीब में या बजट से पहले शायद ये डोल ना डाला जाए, यही कहा जा सकता है। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब को तो ख़ुद शायद अभी ना पता हो कि 28वीं तरमीम है क्या, ये आने वाले दिनों में बहरहाल 2-4 दिन में पता चल जाएगा। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो भारी पत्थर सीने पे रख कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफ़ा करने के आदी हो चुके हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस पत्थर को अपने सीने से हल्का सा सिरकाया है और पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में पूरे 5 रुपये की कमी कर दी है। कौम को मुबारक हो कि अगले पूरे 7 दिन उन्हें पेट्रोल अब 409 रुपये या इससे कुछ ज़्यादा मिलेगा। ईरान जंग शुरू होने के बाद हुकूमत पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में तकरीबन 200 रुपये इजाफा कर चुकी है, मगर कमी सिर्फ 5 रुपये की है। 5 रुपये कमी के साथ हुकूमत ने भारी दिल के साथ एक और फैसला किया है, जिसने IMF को बताया है कि आइंदा माली साल के दौरान बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत में दी जाने वाली हर तरह की सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी, जिसके बाद आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाने का इम्कान है। हमारी इस तजर्बाकार हुकूमत ने अपने 4 साल के दौरान आवाम से 50,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है। ये गुज़िश्ता 17 सालों में मुख्तलिफ हुकूमतों ने जो टैक्स लगाए उससे भी ज़्यादा रकम बनती है। नाजरीन, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अब हर दूसरा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे आ गया है, हर तीसरा नौजवान बेरोज़गार है। 9 माह में हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी की है वो 1200 अरब रुपए है। हुकूमत ने लोगों पर इतना बोझ डाला है कि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। आम आदमी को छोड़े ताजरों की चीखें बुलंद हो रही हैं। उसकी एक मिसाल नून लीग के सपोर्टर और अंजुमन ताजरान ज़िला उकाड़ा के सदर शेख रियाज है, जिन्होंने गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ कि दुकानदारों से 4-4 महीने का किराया नहीं दिया जा रहा। रियासत तो माँ होती है, मगर इस माँ ने हमें रोल दिया है। आज वही ताजर आपको वोट देने वाले रो रहे हैं और वो कहते हैं अल्लाह की कसम खून के आंसू रो रहा हूँ। ताजर रुल गया है, छोटा ताजर बिल्कुल फारिग हो गया है, किसानों फसलें भी तबाह हो गई। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की शानदार कारकर्दगी की मिसालें रोज़ सामने आ जाती हैं। सुथरा पंजाब मंसूबा ख़जाने को चूना लगाने का मंसूबा साबित हुआ, वो आपने देख ही लिया। जो फैसलाबाद की 2 तहसीलों का केस सामने आया और बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर तहसील में कमोबेश यही मंजर है। तालीम का शोबा निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है, सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं धड़ाधड़। सेहत के शोबे का हाल सबसे बुरा है। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसने पंजाब में गुड गवर्नेंस का सारा मेकअप गाज़ा उतार दिया है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2025 में पंजाब में कुत्ते के काटने के 3.25 लाख वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में गुड गवर्नेंस का अंदाज़ा इससे लगाएं कि रोज़ाना तकरीबन 900 लोगों को कुत्तों ने काटा और ये सिलसिला अब भी जारी है। साल 2026 के पहले 3 माह के दौरान तकरीबन 39,000 अफराद को कुत्तों ने काटा, जिससे पता चलता है कि पंजाब में निचली सतह पर बदइंतज़ामी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कुत्ते के काटने के सबसे ज़्यादा वाक़यात DG खान में पेश आए, मगर ऐसा नहीं है कि बड़े शहर इससे महफूज हैं, बिल्कुल नहीं। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर में भी आवारा कुत्तों के काटने से हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए हैं। एंटी रेबीज़ वैक्सीन ना होने की वजह से इलाज में पेश आने वाले मसाइल वो एक अलग दास्तान है, एक अलग विपता है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर हुकूमत से जवाब तलब किया। हुकूमत का मुमकिन जवाब यही हो सकता है कि जी मुल्क की बका के लिए दिन रात PTI के कारकुनों की पकड़ दकड़ में मसरूफ़ है, जब इस ज़रूरी काम से फुर्सत मिली तो वो आवारा कुत्तों का भी सद्देबाब कर लेगी। अच्छा नाज़रीन, मीडिया पे कई रोज़ से अनमोल और पिंकी का ही शोर है। इस खबर में जो कुछ है वो सबकी समझ में अच्छी तरह आ चुका है, मगर फिर भी यार लोग इस पिंकी वाली ख़बर को बासी नहीं होने दे रहे।
एक दो रोज़ से पिंकी के हवाले से बताया जा रहा है कि उसने अपने मारूफ कस्टमर्स के बारे में बताया। जिन दो लोगों के नाम सामने आए उनमें अदाकार मुनीब भट्ट और अदाकारा सारा खान का नाम शामिल है। यूँ लगता है कि इन बेचारे किरदारों से भी किसी ने कोई स्कोर सेटल करना है। ये दोनों, नाज़रीन, बच्चे बच्चे को पता है, सोशल मीडिया पे भरमार है इन बातों की कि ये दोनों सोशल मीडिया पर खुलकर इमरान खान की हमायत करने के जुर्म के मुर्तकब होते हैं और बार बार होते हैं, तो उनको सज़ा तो बहरहाल मिलनी थी। बहरहाल पिंकी के मामले में एक तब्दीली महसूस की जा रही है कि पिंकी को ये पता चल चुका है शायद कि उसने जो फ्रेंडली खेल शुरू किया था वो इंतखाबी मोड में दाखिल हो सकता है, बल्कि उसे कुर्बानी का बकरा बनाए जाने के साथ न जाने किस किस का इंतकाम लिया जा रहा है। उसे आज कराची के मलीर कोर्ट में पेश किया गया तो उसका सर कपड़े से ढांपा हुआ था, मगर जैसे ही वो हात्ता अदालत में पहुंची उसने कपड़ा हटाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि मुझे जिस घर से गिरफ़्तार किया गया है वो मेरा नहीं था। फिर बोली मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं कहूँ कि मैं बनी गाला में सामान देती थी, बनी गाला के। और फिर उसने अपने बयान में भी ये बात कही है, ये उसने कहा कि ये मुझसे झूठे बयान दिलवा रहे हैं। ज़ाहिर है ये शानदार काम हमारी पुलिस के जवान ही कर सकते हैं। जैसे पिंकी ने बोलना शुरू किया, नाज़रीन ये ज़रा क्लिप पहले मुलाज़ा फरमा लें, इसमें ज़रा अपनी तवज्जो पिंकी की बजाय इस पुलिस एहलकार पर रखिएगा ज़रा। ये पुलिस एहलकार किस तरह उसकी आवाज़ खामोश कराने की कोशिश कर, एक मैं छोटी सी ये पुलिस के एहलकार किस तरह उसकी आवाज़ खामोश कराने की कोशिश कर, रास्ता छोड़ो भाई, एक मैं छोटी सी ये मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि हर जगह पे ऐसे ही किरदार नज़र आते हैं। नाज़रीन ये छोटा सा पुलिस एहलकार इस मामले में कि जी मैंने पिंकी की आवाज़ जो है वो सहाफ़ियों तक नहीं जाने दी और देखें मैंने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, मैं ऊंची आवाज़ में बोलता रहा। फिर लेडी कांस्टेबल ने भी उसके मुंह पे भी हाथ रख दिया, इसलिए वो भी अब कल कलां अपने सीनियर्स के सामने पेश हो के अपने कारनामे गिनवाएगी, जिस तरह ये पुलिस एहलकार कह रहा है। ये पुलिस एहलकार आता है अदालत पहुंचने तक ऊंची आवाज़ में बोलता रहा, सिर्फ इसलिए कि वो पिंकी की आवाज़ जो है वो सुनाई ना दे। अपने इस शानदार कारकर्दगी का अहवाल ये डेफिनेटली अपने आला पुलिस अफसरों को बताएगा। कौमी खिदमत के सिले में उस रोज़ उसकी भी एक रोज़ प्रमोशन हो जाएगी, उसे एएसआई से सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर से डीएसपी बना दिया जाएगा और प्रमोशन पाने के बाद ये किसी और पिंकी की तलाश शुरू कर देगा जो उसकी तरक्की के लिए, अगली तरक्की के लिए सीढ़ी बने। नाज़रीन इसका मैं ज़िक्र ख़ास तौर पे ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा पूरा माशरा, बल्कि पूरा इस वक्त सरकारी ढांचा जो है वो ऐसे किरदारों से भरा पड़ा है जो अपनी एक तरक्की के लिए, चंद पैसों के लिए, एक पोस्टिंग के लिए हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार नज़र आता है। अच्छा नाज़रीन, सफारती महाज पर पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबियों का जिक्र तो किया जाता है, मगर अक्लमंदी इसी में है कि अपनी सफारती नाकामियों पर भी न सिर्फ बात की जाए बल्कि कोशिश की जाए कि यहाँ भी कोई ब्रेक थ्रू हो सके। ईरान जंग के दौरान और उसके बाद यूएई का मिजाज एक बदलता हुआ, बिगड़ा हुआ मिजाज एक बड़ा मसला बन के सामने आया है। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान के अरब अमारात के साथ ताल्लुकात में जो सरदमोरी आई है वो अब तशवीश की हदों को छूने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने अरब अमारात का हंगामी और मुख्तसर दौरा किया। वो सिर्फ 2 घंटे के लिए अमारात के दौरे पर आए, मगर इन 2 घंटों के दौरान अमारात और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस मुआहदे के 11 मुख्तलिफ पहलू हैं, जिनमें दिफा के साथ साथ इक़्तिसादी ताउन भी शामिल है। अमारात फौरी तौर पर भारत में $5.5 अरब की सरमायाकारी करेगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत और अमारात में दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले दिफाई मुआहदे का जवाब है, रद्द अमल है। इसके साथ हमारे लिए परेशानी इस बात की भी है कि अमारात से धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए शेर अफजल मरवत ने बताया कि जी यूएई से बेदखल किए गए पाकिस्तानियों में से 18,000 का ताल्लुक़ सिर्फ पारा चनार से है। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपने हम मसलक लोगों पर होने वाली ज़्यादती को क्यों छुपा रहे हैं।
इस वक्त तकरीबन 17 से 20 लाख पाकिस्तानी यूएई में मुकीम हैं। अगर उनका रोज़गार ख़त्म हुआ तो तरसीलात ज़र में 5 से 6 अरब डॉलर सालाना कमी के साथ साथ 1 करोड़ पाकिस्तानी भी बराह रास्त मुतासर होंगे। नाज़रीन, इन हालात में चलते चलते असद अब्बास असद के चंद खूबसूरत अशार जहन में आ गए। होंठों पे कोई रंज ना रुख पर मलाल है, होंठों पे कोई रंज ना रुख पर मलाल है, उस शख्स का मिजाज भी कितना कमाल है, उस शख्स का मिजाज भी कितना कमाल है। एक सिमत बेवफाओं का लश्कर है और चुप, एक सिमत बेवफाओं का लश्कर है और चुप, एक सिमत बोलता हुआ लहजा सवाल है, एक सिमत बोलता हुआ लहजा सवाल है। एक सिमत एक हजूम है बातिल के रूप में, एक सिमत एक इश्क और लाजवाल है। मसनद पे और तख्त नशीनों का राज है, मसनद पे और तख्त नशीनों का राज है, ज़ेनों पे और शख्स का जाहो जलाल है, ज़ेनों पे और शख्स का जाहो जलाल है। हुस्नो जमाल है रुखे जाना पे इस कदर, यारो उसे करीब से तकना महाल है। उसकी मिसाल मांगते फिरते हो क्यों असद, उसकी मिसाल मांगते फिरते हो क्यों असद, उसकी मिसाल ये है कि वो बेमिसाल है, उसकी मिसाल ये है कि वो बेमिसाल है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।